21वीं सदी के बच्चों को 20वीं सदी की तरह से तैयार नहीं किया जा सकता उनके भावी भविष्य के लिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत वेद कुमार एक बार फिर से जुड़ रहा हूं आपको वायदे के मुताबिक। जो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं पेरेंटिंग की, उसका यह पहला वीडियो है दोस्तों। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों को लेकर जिन बच्चों को हम एडमिट करवाते हैं क्लास नर्सरी में, जहां से आजकल स्टार्टिंग होती है बच्चों की एकेडमिक्स की। दोस्तों, पुराने समय में 1960-70 के समय पर जब हम अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने जाते थे स्कूल में, तो एक ही तरीका होता था कि जो हेडमास्टर होता था या मास्टर होता था, वो क्या करते थे कि हमारे बच्चों के एक हाथ से दूसरी साइड का कान पकड़वा के देखते थे। अगर वो बच्चा प्रॉपर वहां तक पहुंच जाता था तो एडमिशन के लायक मान लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, समय बदल चुका है। अब हम अपने बच्चों के भविष्य को इस तरह से तैयार नहीं करते हैं। आजकल जो बच्चों की उम्र बताई जा रही है इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा कि बच्चों को किस उम्र में हम स्कूल में एडमिट करवाएं, वह उम्र है 3 वर्ष, 3 साल। जब हमारा बच्चा 3 साल का होता है तब हमें उसे स्कूल में दाखिल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने बच्चे की स्टार्टिंग करते हैं स्कूल में तो कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। आज हम उन्हीं व्यवहारिक दिक्कतों पर बात करेंगे और उनका समाधान भी आप लोगों को सुझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली समस्या आती है जब हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है। वो बच्चा थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस फील करता है, स्कूल में उसका मन कम लगता है। 1-2 दिन तो वो खुश रहता है, नई नई चीजें उसे मिलती हैं, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान होता है दोस्तों, और वो फिर स्कूल जाने के लिए रोना शुरू कर देता है, मना करना शुरू कर देता है, न जाने की जिद करता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के रूटीन में एकदम बहुत बड़ा बदलाव आता है। बच्चे के सोने के समय से लेकर खाने के समय से लेकर खाने के जो बीच में समय है उस समय को लेकर, बच्चे के नहाने को लेकर, इस तरह की चीजें बदलती हैं। वो बदला हुआ रूटीन, और एक सबसे बड़ी बात, बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है, अपने परिवार वालों के साथ रहता है, तो इतनी देर का जो गैप होता है बच्चे को, वो होम सिकनेस भी उसे बहुत परेशान करती है, जिसे कई बार वह एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है और केवल स्कूल जाने से मना करता है, रोने लगता है। तो दोस्तों, जिस समय हम अपने बच्चे को पढ़ाई को लेकर, वो 3 साल का होने वाला है और सीरियस है उसके एडमिशन के लिए, तो आप अपने आसपास के स्कूल में पहले उसके लिए स्कूल चूज करें। उसके बाद उस स्कूल का रूटीन पता करें। उस स्कूल का रूटीन क्या है, क्लास कितनी देर तक लगती है, उसका लंच समय कितना है, बच्चे के आने जाने का समय कितना है। दोस्तों, उसी हिसाब से हमें करना यह है, जब वह बच्चा रात को सोता है तो हमें उस रूटीन को चेंज करना है। अगर आप लोगों का रूटीन बहुत देर से सोने का है तो आप अपने रूटीन को बदलने की कोशिश करिए दोस्तों, और नहीं तो कम से कम बच्चे को जल्दी सुलाने की कोशिश करिए दोस्तों। और जिस समय बच्चे का उठने का रूटीन है और जो बच्चे का स्कूल जाने का रूटीन होगा, उस रूटीन में हमें तालमेल बैठाना है दोस्तों। अगर बच्चा लेट उठने की आदत में है तो हमें उसे उस समय उठाना है जिस समय बच्चे की बस आती है स्कूल की, उससे कम 1 घंटा पहले। क्योंकि दोस्तों, अगर हम उसी समय उसे उठाएंगे जबरदस्ती करके, तो वो बच्चा पूरे मन से स्कूल नहीं जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सोने का और जगने का रूटीन ठीक करना है। जब हम अपने बच्चे को सबसे पहला मील देते हैं, ज्यादातर घरों में हमारे भारतीय परिवेश में लिक्विड मील दिया जाता है। बच्चे सोते सोते ही उसे मांग लेते हैं जिस समय उनके उठने का समय होता है, जैसे दूध, और मैक्सिमम जगह दूध ही दिया जाता है दोस्तों, या अगर अन्य भी आप कोई और चीज उसे देते हैं लिक्विड।
तो दोस्तों अगर वो टाइम उस स्कूल जाने के समय के आसपास का है, उस रूटीन से मैच करता हुआ है, तो आप तभी बच्चे को जगा दें। दोस्तों बच्चे को जगाने का बेहतरीन तरीका है कि आप उसके साथ लेटें, उसे गुदगुदाएं, उसके साथ थोड़ी सी मटरगश्ती करते हुए उसे उठा लें। उसके एकदम बाद उसे तैयार ना करें स्कूल के लिए, पहले थोड़ा सा उसको खेलें, उसके साथ उसको जगाएं, उससे बात करें, और जब वो पूरी तरह से उसकी मेंटल स्टेट ये हो जाए कि अब वो रेडी है सारी चीज़ों के लिए, तो दोस्तों जो ये हमें काम करना है और ये सारा रूटीन जो हमें चेंज करना है बच्चों का, यहां महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों। ये स्कूल जाने से कम 1 महीना पहले हमें शुरू कर देना है दोस्तों ये रूटीन हमें स्कूल जाने से 1 महीना पहले कम से कम। उसके अलावा आपके बच्चे का रूटीन बेहतर आप जानते हैं, अपने परिवार का रूटीन आप जानते हैं, उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए। सबसे पहले आप बच्चे को उठाइए, उसके बाद उस बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करिए, उसको फ्रेश करवाइए। फ्रेश करवाना बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे हम एक विशेष और डिटेल टॉपिक है, बाद में बात करेंगे, लेकिन बच्चे को फ्रेश करवाने की आदत डालिए। उसके बाद दोस्तों उस बच्चे को, चूंकि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, तो हम थोड़ा सा रूटीन फॉलो करें, उसके सामने चाहे एक्ट ही करें, हम पहले चाहे कर भी चुके हैं, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। और उस एक्सरसाइज में प्राणायाम महत्वपूर्ण है। अगर आप बाहर नहीं ले जाके खेल सकते हैं उसके साथ, ऐसा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्राणायाम करें जिसमें अनुलोम विलोम और ऐसी ही एक्सरसाइजेज जो सांस से, ऑक्सीजन से रिलेटेड हैं, ये जरूर करिए। भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, थोड़ा सा कपालभाति हो गया। आप उसके सामने बैठ के, उसे नहीं बताएं, आप केवल अपने साथ रखें, आप करिए। बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, वो जरूर उसको करेगा। उसको आपको फोर्स नहीं करना, करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है कि बच्चे को ब्रेकफास्ट कराना है जरूर। अब वो कैसा ब्रेकफास्ट कराना है? बच्चे को कम से कम 2 से 3 आलमंड, बादाम, उसके अलावा आप कैश्यू नट दे सकते हैं 2 से 3, इतना ही आप किशमिश दे सकते हैं उसे, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमें देना है फल, फ्रूट जो आवश्यक है। उसमें हम एप्पल दे सकते हैं, क्वार्टर एप्पल दे सकते हैं, या जितना बच्चा ले सके आराम से उतना दे सकते हैं। एक बनाना दे सकते हैं। चूंकि दोस्तों आज की तारीख में बहुत सारे सर्वे में ये पाया जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चे खाली पेट स्कूल चले जाते हैं। केवल जो मॉर्निंग का लिक्विड मील है, जो दूध हम उन्हें देते हैं, उसके बाद बस वो केवल खाली चले जाते हैं अपना लंच लेके। ये बहुत नुकसानदायक है बच्चों की सेहत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। चूंकि स्कूलों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि असेंबली में भी बच्चे, क्लास में भी कई बार फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दोस्तों इसका केवल और केवल कारण है खाली पेट बच्चों का जाना। और बच्चे खाली पेट इसलिए जाते हैं कि उनका रूटीन हम सही से नहीं बना पाते हैं, बहुत जल्दबाजी में उन्हें स्कूल के लिए तैयार करते हैं और उसे भेजते हैं। दोस्तों नंबर 1 बात हुई, अब हम नंबर 2 बात पे आते हैं। दोस्तों स्कूल भेजने से कम 1 महीना पहले जब हम इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो हम बच्चे के लिए सुंदर सा टिफिन लाएं, और 2 टिफिन लाएं, एक अपने लिए, एक बच्चे के लिए। इसके अलावा एक टेबल लाएं, एक चेयर लाएं बच्चे के अकॉर्डिंग, और कुछ उसके लिए टीचिंग एड्स लाएं हम, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, कलरफुल आजकल आते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे एकेडमिक्स के ब्लॉक्स आते हैं जिससे बच्चा डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाता है। एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर हम बच्चे के लिए लेके आएं। कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली बुक लेके आएं, अल्फ़ाबेट की, न्यूमरिक नंबर्स वाली, ABCD वाली और 1 2 3 वाली। कुछ ड्राइंग लेके आए, बनी हुई पिक्चर्स, कुछ खाली पेपर्स हम उसके लिए लेके आए, या
कुछ ऐसे पेपर्स जिन पे बच्चा पहले से ड्रॉ हुई रहती हैं, वो उस पे अपने हिसाब से उसके ऊपर से ड्रॉ करें, और उसके लिए कलर, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जब हम अपने बच्चे को रूटीन में सुबह उठाने के बाद, उसके साथ थोड़ा सा खेलने के साथ, थोड़ी सी मटर गश्ती के बाद, और उसको जो है फ्रेश कराने के बाद, ब्रेकफास्ट कराने के बाद, जब वो बच्चा तैयार हो जाए, बेहतर हो कि आप जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने वाले हैं उसका एक यूनिफॉर्म आप ले आएं। वो यूनिफॉर्म आप उसे पहना सकते हैं, या कोई भी ऐसी ड्रेस, चाहे वो कैजुअल ड्रेस है, जिसको आप आवश्यक रूप से पहनाएं उसके नहलाने धुलाने के बाद। फिर उस बच्चे को वहां बैठा दें जो प्लेस आपने उसके लिए तैयार किया है दोस्तों, उसमें उसे अपनी पसंद के हिसाब से काम करने दें, खेलने दें, अपनी बुक्स को उसे पढ़ने दें, देखने दें, उन खिलौनों के साथ खेलने दें, टीचिंग एड्स के साथ खेलने दें, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें दोस्तों। इसके अलावा आप उसको थोड़ा थोड़ा सा खाली छोड़िए। कभी मम्मी बैठ गई, फिर अपने काम कर निपटा लिए आपने, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे को देख लिया। अगर उसे जरूरत नहीं लग रही है तो उसे इन्वॉल्व रहने दो अपनी एक्टिविटीज़ में, उसे एक्ट करने दो अपनी बुक्स के साथ, अपनी टीचिंग एड्स के साथ, उसे वहाँ करने दीजिए, बैठने दीजिए। और दोस्तों, वो आधा घंटा बैठे या 1 घंटा बैठे या 15 मिनट बैठे, कोई बात नहीं है, उसको केवल और केवल बैठने की आप आदत डालिए। उस आदत के बाद में आपको केवल और केवल यह करना है दोस्तों, जब वो इस रूटीन में आ जाए तो अपना जो उस विद्यालय का लंच टाइम है, या नॉर्मली कॉमन जो लंच टाइम होता है विद्यालयों का, उस समय पे आपको टिफिन बच्चे का लेके जाना है, उसके साथ बैठ के लंच करना है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों दोस्तों कि बच्चा थोड़ी देर बाद ही लंच मांगना स्टार्ट कर दे, मे बी आधा घंटे बाद, मे बी 1 घंटे बाद, कोई बात नहीं, आप तभी कराइए। धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते हुए आप वहां तक ले जाएं जहां तक बच्चा लंच करेगा अपने क्लास में, और उसको इससे बैठने की आदत पड़ेगी ताकि वो फिर क्लास के माहौल में भी एडजस्ट हो जाए। तो जब बच्चों को हम एडमिट करवाएंगे अपने किसी भी विद्यालय में, तो पहले से अगर उसका रूटीन बना हुआ है तो निश्चित रूप से शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों, और वो कम परेशान होगा आने जाने में। ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।